गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 8th क्लास की साइंस के बारे में बात करेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आकर उस प्रॉब्लम को शेयर करें मुझसे। नाउ बात करते हैं चैप्टर नंबर, यानी कि चैप्टर नेम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है एंड फंक्शंस, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको दूंगा। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी है। सेल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम्स, कैरेक्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 5 डेफिनेशंस लिख रखी हैं। इन 5 डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि आपका सेल होता क्या है, सेल वॉल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, ऑर्गेनाइज्म मतलब चाहे उसमें एनिमल्स आ जाए, चाहे उसमें प्लांट्स आ जाए, चाहे उसमें ह्यूमंस आ जाए, उन सारे के सारे ऑर्गेनाइज्म में जो सेल होती है उसकी यूनिट जो होती है वो सबसे छोटी होती है, और उसके आधार पर पूरी बॉडी तैयार होती है। चाहे वो ह्यूमंस की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हो, चाहे वो आपके एनिमल्स की बॉडी हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेल वॉल कि व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या वर्क है। ठीक, तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये कहां पर प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करिए आपके प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कहां पे प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल। अब मैं बताऊं आपको कि सेल भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेल होता है हमारा प्लांट सेल, और दूसरा सेल होता है हमारा एनिमल सेल। आ रही बात समझ में। तो जो कुछ सिम्टम्स प्लांट सेल के अलग होते हैं और एनिमल सेल के सिम्टम्स अलग होते हैं। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये काहे में प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ। और इसका वर्क क्या होता है, जो प्लांट सेल के अंदर लिक्विड होता है उस लिक्विड को रोकने के लिए ये सेल वॉल अपना काम करती है। अरे बात समझ में। तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का सबसे अच्छा हिंदी में मैं बताऊं आपको कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है कि ये जो है जितनी भी लीव्स होती हैं हमारी उनको ग्रीन्स करने के काम में आती है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कह लो उसको, ये क्लोरोप्लास्ट कह लो। सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि ये जो है क्लोरोफिल बनाती है सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, एंड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और काय में प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। अब बात करेंगे हम क्रोमोसोम्स की कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल बियरिंग जीनस, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं वो जीनस को बियरिंग करते हैं, और विच कैरी कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जैसे कि आप, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, तो जो कैरेक्टर आपके ग्रैंडफादर में होंगे वो आपके फादर में आएंगे, जो आपके फादर में होंगे वो कैरेक्टर्स आपके अंदर आएंगे। उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल बियरिंग जीनस, यानी कि बियरिंग का मतलब ये होता है कि सहनशीलता इतनी देती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाए उसके कैरेक्टर। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स कह लो, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्मॉल होती है। स्मॉल मतलब छोटी, और छोटा और रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट इन द सेल, और कहां पर प्रेजेंट रहती है, सेल में प्रेजेंट रहती है। विच हेल्प टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और इसका काम ये होता है कि सेल को एनर्जी देना, फूड देना। समझ में आ रही बात, किसका काम, माइटोकॉन्ड्रिया का काम। समझ में आ रही बात। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं कि स्मॉल रॉड लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल, और प्रेजेंट काय में रहती है, सेल में रहती है। विच हेल्प, और जो कि मदद करती है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड,
यानी कि फूड देने में मदद करती है, किसको? सेल को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने आपको आज पढ़ा दिया, सेल पढ़ा दिया, सेल वॉल पढ़ा दिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दिया, क्रोमोसोम पढ़ा दिया और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया। इसके बाद भी मेरे पास कुछ टॉपिक्स और हैं, मैं उनको बताऊंगा आपको, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बाकी की डेफिनेशंस की, जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गन्स हो गया, प्लास्टाइड्स हो गया, सुसाइडल बैग हो गया, टिश्यू हो गया, वैक्यूल हो गया। इन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये डेफिनेशंस क्या है। मैंने आपको अभी बाकी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, थोड़ी सी डेफिनेशंस ये हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेंगे। डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब बेटा मैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात बताऊंगा कि स्फेरिकल होता क्या है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार स्ट्रक्चर जो होती है आपकी, उसके बारे में बात बताऊंगा कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद अ नॉन डिवाइडिंग, जो कि नॉन डिवाइडिंग होती है न्यूक्लियस में। आ रही बात समझ में? यानी कि डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है और नॉन डिवाइडिंग होती है न्यूक्लियस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। अब बात आता है ऑर्गन। ऑर्गन के बारे में हम जानना चाहें कि ऑर्गन होता क्या है। ऑर्गन जैसे कि हमारे, मैंने आपको बता रहा हूं सॉरी, कि 2 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं। और ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलेंगे, और जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलेंगे। लिसन, अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ ऑर्गेनाइज्म, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइज्म है उसका छोटा पार्ट, उसको हम ऑर्गन बोलेंगे। जैसे लाइक दैट आप लोग क्या है? ऑर्गेनाइज्म में। मैं क्या हूं? मैं ऑर्गेनाइज्म हूं। तो इसमें जो है मेरे जो छोटे पार्ट्स हैं, चाहे मेरी नोज हो गई या फिर लिप्स हो गए या एयर्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स के हेयर हो गए या फिर हैंड हो गया या फिर फिंगर्स हो गई, ये क्या हो गए? आपकी स्मॉल पार्ट्स हो गए, यानी कि छोटे पार्ट्स हो गए ऑफ एन ऑर्गेनाइज्म में। तो ये हो गया आपका ऑर्गन। मैंने बता दिया ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स अंदर होते हैं बॉडी के और एक्सटर्नल ऑर्गन्स बाहर होते हैं। अब बात करेंगे हम प्लास्टाइड कि प्लास्टाइड्स का वर्क क्या है। प्लास्टाइड्स का वर्क ये है कलर्ड बॉडी, ये बॉडी को कलर्ड करता है। फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, और ये कहां में पाया जाता है? प्लांट सेल्स में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ। आ रही बात समझ में? सुसाइडल बैग्स का क्या वर्क है? कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द डेड और डैमेज सेल, यानी कि जो सेल डेड हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, उन सेल्स को, डेड सेल्स को, डैमेज सेल्स को, यानी कि डैमेज सेल्स को तो रिपेयर कर देता है और डेड सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है। समझ में आ रही बात? और दोबारा से सेल को बना देता है। तो ये सुसाइडल बैग आपका ये हो गया। अब बात करेंगे टिश्यू। टिश्यू की मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा। एक डेफिनेशन ये हो गई, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, और एक सेल में बताऊंगा ग्रुप ऑफ सेल वी आर कॉल्ड टू टिश्यू। समझ में आ रही बात? ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, यानी कि जो ग्रुप में सेल्स पाए जाते हैं उनको हम टिश्यू बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जो ग्रुप में सेल्स पाए जाते हैं उनको हम टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो एक फंक्शंस तैयार करते हैं जिसको हम टिश्यू बोलेंगे। अब बात हो गई, मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी टिश्यू की, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल वी आर कॉल्ड टू सेल, और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। आपको जो पसंद आए वो लिख लेना। ये वाली पसंद आती है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो आप ये लिख लिए, या फिर ग्रुप ऑफ सेल वी आर कॉल्ड टू टिश्यू, तो आप वो लिख लें। अब बात करेंगे हम वैक्यूल की कि वैक्यूल क्या होता है। सैक का मतलब होता है थैली की तरह स्ट्रक्चर, सैक लाइक ऑर्गेनल या सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। प्रेजेंट इन सेल, काय में प्रेजेंट रहती है? सेल में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। विच स्टोर्ड फूड, ये काम क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। वाटर और वेस्टेज, यानी कि जो पानी होता है या उसके वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं उनको स्टोर करती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स बोलेंगे। मैंने आपको अब इसकी 4-5 डेफिनेशन ये बता दी, न्यूक्लियस बता दिया, ऑर्गन बता दिया, प्लास्टाइड बता दिया, सुसाइडल बैग बता दिया, टिश्यू बता दिया, वैक्यूल बता दिया। अब बाकी की बात जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा कमेंट्स में आकर उसमें आप प्रॉब्लम्स को शेयर करें, और स्टे होम स्टे सेफ।